नमस्कार, मैं सतेंद्र कुमार और आज बात करेंगे लोकसभा चुनाव 2024 के बारे में। आखिर 2024 के मुद्दे क्या हैं? जो विपक्ष उठा रहा है उसके मुद्दे क्या हैं और जो केंद्र सरकार उठा रही है उसके मुद्दे क्या हैं? जैसे कि सबसे ज्वलनशील मुद्दा है वो अग्निवीर का मुद्दा है। हर रैलियों में राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम इस स्कीम को अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनी तो हम इसे ख़त्म कर देंगे और इसके जगह पर पुरानी व्यवस्था को लागू कर देंगे। इस पर जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं, उन्होंने राजस्थान के रैली में कहा था कि इस पर हम समीक्षा करेंगे। इस तरह की खबरें तमाम मीडिया में छप रही थी कि इस पर राजनाथ सिंह समीक्षा करने की बात कह रहे थे। लेकिन कुछ दिन ही पहले उन्होंने फिर अपने भाषण में ये कहा कि जो अग्निवीर स्कीम है बहुत बढ़िया है और इसमें युवाओं को देशभक्ति का भावना उनके अंदर जग रहा है, कुछ पैसा भी मिल जा रहा है ताकि वो कुछ व्यवसाय कर सके। दूसरा पक्ष ये है कि अगर सरकार इस उद्देश्य से युवाओं को अग्निवीर स्कीम में ला रही है कि उन्हें कुछ पैसा मिल जाएगा और वो कोई व्यवसाय कर सकते हैं, तो एक दूसरी स्कीम सरकार की है कि वो लोन लेकर कोई भी अपना उद्योग धंधा लगा सकते हैं। तो जब लोन से किसी को 15-16 लाख रुपया मिल ही जाएंगे तो फिर 4 साल के लिए उसे सेना में जाने की क्या जरूरत है? ये तो एक बात रही। दूसरी बात है कि पहले जो स्कीम था जिसके तहत सेना में भर्ती होती थी, उसमें खास करके गरीब लोग ही और गरीब परिवार के ही सदस्य सेना में जाते। सेना में पहले पेंशन मिलता था, कैंटीन की सुविधा उपलब्ध थी, मेडिकल की सुविधा उपलब्ध थी, फैमिली पेंशन थी और उन्हें शहीद का दर्जा मिलता था। लेकिन जब बीजेपी सरकार में आई और 2022 में दोबारा चुनकर जब 19 में सरकार में आई तो 2022 में जून 2022 में अग्निवीर स्कीम को लेकर आई। इस स्कीम का उस समय सबसे ज़्यादा विरोध हुआ और पुरजोर विरोध हुआ। वैसा विरोध आज तक किसी योजना को लेकर नहीं हुआ था, लेकिन उसके बाद आज तक कोई विरोध नहीं। यह भी सच्चाई। बीजेपी सरकार ने अग्निवीर स्कीम लाई है। इस स्कीम में 4 साल की नौकरी है, पेंशन नहीं मिलेगी, कैंटीन सुविधा नहीं मिलेगी और अगर कोई जवान ड्यूटी के दौरान शहीद हो जाता है तो उसे शहीद की दर्जा भी नहीं मिलेगा। तो इस बात को लेकर काफ़ी युवा हैं वो चिंतित थे और ये मुद्दा हर रैलियों में राहुल गांधी उठा रहे हैं। आज ही यानी कि 13 अप्रैल 2024 को बिहार में एनडीए गठबंधन के पार्टनर हैं, उन्होंने भी इस मुद्दे पर, जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार, उन्होंने भी इस मुद्दे पर उस समय कहा था कि नहीं ये स्कीम ठीक नहीं है। लेकिन आज जब अगर वो गठबंधन में साथ हैं मोदी जी के तो वो भी इसका समर्थन करते हैं, जबकि दूसरी तरफ जो विपक्षी दल है बिहार में आरजेडी, उसके पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने आज अपना घोषणा पत्र जनता के बीच जारी किया परिवर्तन पत्र के नाम से। उसमें उन्होंने भी इस बात को पुरजोर तरीक़ा से कहा कि जिस स्कीम में ना युवाओं को पेंशन की सुविधा है, न कैंटीन की सुविधा है, न शहीद होने का दर्जा है, उस स्कीम को हमारी सरकार आती है तो हमारी प्राथमिकता होगी कि इसे रद्द किया जाए और पुनः पुरानी स्कीम को लागू किया जाए। और जो पारा मिलिट्री हैं, एसएसबी हैं, बीएसएफ हैं, आईटीबीपी हैं, सीआईएसएफ हैं,
तो सारी पैरामिलिट्री को जो जवान हैं अगर वो शहीद होते हैं ड्यूटी के दौरान तो उन्हें शहीद का दर्जा दिया जाएगा। इस मुद्दे को भी आरजेडी ने प्राथमिकता दी। दूसरी तरफ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जहां जा रहे हैं रैलियों में अग्निवीर के फायदे गिना रहे हैं और मीडिया बार बार ये छाप रही है कि नहीं रक्षा मंत्री कह रहे हैं इसमें समीक्षा करनी। तो इसमें समीक्षा करने की अगर बात होती तो 10 साल बीजेपी का कार्यकाल हो गया और 2022 में ये स्कीम जून में आई थी, 2 साल हो गया। पहले तो स्कीम में है कि 4 साल लोगों को नौकरी करना होगा और उसके बाद उन्हें घर वापस आना, जिसमें 6 महीने की ट्रेनिंग से लेकर और नौकरी सब इंक्लूड उसी में। अब सोचिए कि 6 महीने की ट्रेनिंग लेकर जब चाइना से मुकाबला करने के लिए अग्निवीर पहुंचेगा और वहां पर जो चाइनीज सिपाही होगा वो 5 साल की ट्रेनिंग लेकर उसी बॉर्डर पर आएगा, उस समय अग्निवीर के साथ क्या होगा आप सोच सकते। अगर अग्निवीर शहीद हो जाता है तो उसे शहीद की दर्जा न मिलेगी। इसलिए जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी तो राहुल गांधी ने कहा कि हम इस अग्निवीर योजना को रद्द कर देंगे और पुरानी व्यवस्था को लागू करेंगे। अगर आप सेना से पूछेंगे तो सेना भी कभी इसकी वकालत नहीं की है कि हमें इस तरह की स्कीम लाया जाए, जबकि MM नरवणे की एक पुस्तक है जो अमेज़न पर आने वाली थी अभी तक नहीं आई, क्योंकि उसे भारत सरकार ने समीक्षा करने के लिए किस पर सेना समीक्षा कर रही है इस तरह की बातें कहकर उसको रोक दिया गया है। अभी तक वो किताब अमेज़न पर नहीं है। उस किताब का नाम था 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी। 15 जनवरी को लॉन्च होने वाली थी, आज 13 अप्रैल हो गया है, अभी तक कुछ पता नहीं कि उस किताब का क्या, क्योंकि इस किताब में अग्निवीर स्कीम का पोल खोला गया था और इस स्कीम को सेना ने नहीं मांग की थी बल्कि इसे सेना पर थोपा गया था। यह भी जो MM नरवणे साहब थे सेना अध्यक्ष, उन्होंने कहा। अमेज़न पर यह किताब उपलब्ध होने वाली थी, इसका प्री बुकिंग शुरू हो गया था फिर बंद हो गया। अगर राजनाथ सिंह इस योजना की समीक्षा कर सकते हैं तो यह भी बता सकते हैं कि पूर्व सेना अध्यक्ष का ये पुस्तक क्यों नहीं आया, ये तो बता सकते हैं। बोलता हिंदुस्तान, नेशनल दस्तक, आर्टिकल 9, ये 3 बड़े यूट्यूब चैनल थे और इस पर भी सच्चाई दिखाई जा रही थी। बेशक सरकार को इन बातों पर असहमति थी कि ये जो यूट्यूब चैनल हैं इस तरह की खबरें दिखा रहे हैं, लेकिन सच्चाई तो सच्चाई होती है। उन्हें ब्लॉक करने की नोटिस भेज दी गई है, तो कब किसका चैनल बंद हो जाए इतना जोखिम कौन लेना चाहे। तो इसलिए आप ध्यान से देखें और हर बात को सही मानने के लिए उसे कई तरह से उसकी सत्यता को जांच करें तभी सही माने। लेकिन अभी जो केंद्र सरकार है इस स्कीम को वापस लेने वाली नहीं। इसी मार्च महीने में वायुसेना के पूर्व एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया बीजेपी में शामिल हो गए। उन पर कोई समीक्षा नहीं है रही है कि आप रिटायर हुए और तुरंत बीजेपी में शामिल। उस समय भदौरिया ने कहा, मैं 40 साल वायुसेना में सेवा किया, लेकिन एक सर्विसमैन के तौर पर मुझे जो बीजेपी का कार्यकाल था वो बहुत बेहतर लगा। बीजेपी के कार्यकाल में बहुत अच्छा अनुभव रहा, इसलिए वो बीजेपी में शामिल। तो ये है देश की स्थिति। और इसी महीने कुछ दिन पहले राजस्थान में रैली को संबोधन करते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि यूक्रेन में मोदी जी ने युद्ध रुकवा दिया,
अब इस तरह की सोचिए सरकार द्वारा अफवाहें फैलाई जा रही है, जबकि विदेश मंत्रालय उस समय इस बयान का खंडन किया था कि प्रधानमंत्री ने युद्ध नहीं रुकवाया, जबकि प्रधानमंत्री ने भी मणिपुर में केंद्र के हस्तक्षेप से हालत संभल गए, इस तरह के चुनावी भाषणों में प्रधानमंत्री कह रहे हैं, लेकिन आज तक प्रधानमंत्री मणिपुर में हैं। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मणिपुर के एक सीट पर 2 चरणों में चुनाव होगा, क्या हालत संभला है या नहीं संभला, आप जाके वहाँ पर बेहतर पता कर सकते हैं। तो इस चुनाव में जो भी मुद्दे हैं, धर्म के मुद्दे एकदम बेशुमार हैं और इसी पर बीजेपी हर एंगल से धर्म ला रही है। तो आपको देखना है कि आपकी बेहतरी के लिए धर्म का मुद्दा है या अग्निवीर का मुद्दा है। अगर अग्निवीर का मुद्दा बार बार कांग्रेस बना रही है, जबकि इस मुद्दे के साथ वो राजस्थान के चुनाव में भी गई थी, मध्य प्रदेश के चुनाव में भी गई थी और दोनों जगह उसे हार मिला था, उसके बावजूद भी कांग्रेस बार बार अग्निवीर का मुद्दा उठा रही है। अब देखना है कि 2024 में कितने युवा हैं जो इस स्कीम को सही मानते हैं और कितने युवा हैं जो चाहते हैं कि पुरानी व्यवस्था लागू हो, उन्हें पेंशन मिले, उन्हें कैंटीन का सुविधा मिले, उन्हें शहीद का दर्जा मिले, या सारे युवा धर्म के बहाव में बह जाएंगे और फिर उसी को चुनेंगे जो धर्म की पैरवी करता है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।